चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक दिन एक योगी और उनका शिष्य बड़े शहर में पहुंचे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें खाने और रहने की जगह चाहिए थी। शिष्य को पूरा विश्वास था कि अपना भोजन आज उन्हें मांग कर खाना पड़ेगा और रात को शायद सोने के लिए किसी पार्क या मैदान का सहारा लेना पड़ेगा। तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि आज हम कहाँ रुकेंगे। तो शिष्य बोला, गुरुदेव, यहाँ पे कुछ दूरी पर एक पार्क है, आज रात को हम वहीं सो सकते हैं। तो योगी ने पूछा, खुली हवा में? शिष्य ने कहा, जी हां। योगी मुस्कुराया और कहा, नहीं, आज रात हम होटल में सोने जा रहे हैं और वहां ही खाना खाएंगे। शिष्य चकित हुआ और बोला कि हमारे पास किसी प्रकार का धन नहीं है, तो हम किस प्रकार किसी होटल में जाकर रह सकते हैं। तो योगी ने कहा, आओ मेरे पास बैठो। वे दोनों जमीन पर बैठ गए और योगी ने कहा, जब आप किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे साकार करना संभव होता है। योगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद उठा और अपने शिष्य के साथ चलने लगा। वे कई गलियों से गुजरते रहे जब तक कि वह एक होटल के सामने नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने होटल के प्रवेश द्वार पर पांव रखा, जब तक एक अच्छी तरह से तैयार आदमी उनके पास आया और बोला, मैं इस होटल का मैनेजर हूं। आप यात्रा करने वाले स्वामियों की तरह दिखते हैं और मेरा मानना है कि आपके पास पैसे नहीं है। क्या आप रसोई में काम करना चाहेंगे और बदले में मैं आपको खाना और रहने की जगह दूंगा। तो योगी ने कहा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य हैरान था और उसने योगी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने किसी प्रकार का जादू किया क्या? आपने ऐसा कैसे किया? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको दिखाना चाहता था कि विचारों की शक्ति कैसे काम करती है। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में पूर्ण और मजबूत एकाग्रता के साथ सोचते हैं जो आप होना चाहते हैं, पूर्ण विश्वास है कि ये होने वाला है और मन की शंकाओं को ना सुने, और आपका विचार निश्चित ही साकार हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। लाइफ इज ऑल अबाउट गेम्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जहां एक पल खुशी का होता है, वहीं दूसरा पल गम का भी साथ आता है। जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो हम किसी न किसी को दोष देने लगते हैं, और हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। हम चारों तरफ से दुख के कारण खुद को छोटा समझने लगते हैं और हमारे मन में कई ऐसे विचार आने लगते हैं जो कि हमें मन से इतना ज्यादा कमजोर बना देते हैं कि हमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद तक नहीं रहती। लेकिन क्या वाकई इंसान को मुसीबतों से इस कदर हार जाना चाहिए? क्या वाकई ही हमें अपने मन में आ रहे बेमतलब के विचारों से इतना कमजोर पड़ जाना चाहिए कि हम आने वाले कल में एक खुशी की उम्मीद तक ना देख सकें? तो इसका मैं उत्तर दूंगा यहां पे कि शायद नहीं। महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन बहुत ही विचलित थे। जिन लोगों के खिलाफ ये जंग लड़ने जा रहे थे, वो उनके अपने ही गुरु, उनके भाई और अन्य रिश्तेदार थे, जिसके कारण अर्जुन डर कर युद्ध ना करने का हर उपाय खोज रहे थे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे।
यहाँ तक कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल गया हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है। तभी श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर युद्ध ना करना तुम्हें अपना धर्म लगता है तो तुम नपुंसक हो, छोड़ो इस भावना को और तुम वीर बनो हे कुंती पुत्र। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की मदद करते हैं, उनको उस भावना से मुक्त होने के लिए जिसे वो अपना सत्य समझकर बैठे हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बनाया ही कुछ इस तरह से है कि हम खुद की भावना पर कंट्रोल रखें तो कितनी भी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है खुद को मेंटली स्ट्रांग रखने की, और इसके लिए हमें रखना होगा कुछ बातों का ध्यान। दोस्तों, मैं कुछ मशहूर कहावतों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। हिंदी में बहुत बारी आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने ये भी सुना होगा, मन के जीते जीत मन के हारे हार। पंजाबी में आपने सुना होगा, मन जीते जग जीत। मन जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, ऐसा गुरबानी में भी यूं ही वर्णन है। दोस्तों, हमारे मन की स्थिति सत्य बोले तो हमारे खुद के हाथ में है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। देखिए, सुनने में आपको ये काफी अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है कि हमारे मन की स्थिति कभी भी हमारे साथ चल रही परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है। ये हमेशा हमारे अपने ही हाथ में होती है। हम अपने मन को जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। जरूरत किसकी है? सिर्फ एक प्रयास की। अब आप कहेंगे कि अगर किसी की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो भला वो खुद को कैसे संभाल सकता है? चलिए एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ विद्यार्थी परीक्षा से डर जाते हैं, तो कुछ परीक्षा की तैयारी करके उसे अच्छे से परीक्षा देते हैं। यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो कोई हार मान लेता है, या फिर कोई दोगुनी मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होता है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक घर में 4 लोग रहते हैं और उनके सामने कोई मुसीबत आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि सब एक जैसे रिएक्ट करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। कोई उस मुसीबत को बहुत बड़ा समझेगा तो वहीं दूसरा ये कहकर सबको संभालने की कोशिश करेगा कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जबकि मुसीबत एक जैसी है तो सब अलग अलग तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, सब अलग अलग तरह से क्यों सोच रहे हैं या क्यों कह रहे हैं? क्या ये हमारी अपनी चॉइस नहीं है? क्या हम अपने मन की स्थिति को अपने हिसाब से ढालने की ताकत हमारे पास नहीं है? विचार कीजिए, हमारा मन हमारे ही वश में है और हम जितना इस बात को ध्यान में रखकर दोहराते रहेंगे उतना ही हम मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे, या फिर यूं कहें उतना ही हमारा मन और मजबूत होता जाएगा। अपने मन को काबू करने की बात जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कही तो अर्जुन ने उनको कहा, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बल्लव दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायु रोवे सो दुष्करम। यानी कि इसका मतलब अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, हे कृष्णा,
आप मुझे कह रहे हैं इस मन को काबू करने के लिए? ये मन तो बहुत ही चंचल है, ये बहुत ही है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो वहीं भगवान ने अगले श्लोक में अध्याय 6 श्लोक 35 के अंदर अर्जुन को इस बात का जवाब देते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुनि ग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च ग्रहते। यानी कि तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल के जवाब में कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह मन बहुत चंचल है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा या विरक्ति के द्वारा या इन दोनों के द्वारा ऐसा बिल्कुल संभव है कि हम अपने मन को काबू कर सकें। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुश हैं, लेकिन तभी कोई दूसरा उदास मन के साथ हमारे घर के अंदर आता है और उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर हमारा भी मन उदास हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ही हम इतने कमजोर हैं कि किसी और के खराब मन से हमारा मन भी वैसे ही महसूस करने लगे, बजाय इसके कि हमारा खुश और पॉजिटिव मन उस उदास इंसान को भी खुश कर दे। लेकिन होता है हमेशा इसका उल्टा। दूसरे की बुरी वाइब्रेशन, खराब मूड हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को छीन कर ले जाती है। लेकिन इस समय आपको एक चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए गए तो बहुत लोग उनकी बात सुनकर सोचने लगे कि युद्ध का ना होना ही ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध लड़ा भी नहीं, उन्होंने अर्जुन को सही राह दिखाई, उनके सारथी बनकर रहे। दुनिया में आपको 100 बुरी चीजें दिखेंगी, सही भी और कुछ गलत भी, लेकिन एक पॉजिटिव आवाज आपको आगे लेकर चलने के लिए बहुत है। तो चलिए आज से दोहराना शुरू करते हैं कि मैं शांत हूं और मेरे मन की शक्ति मेरे ही वश में है। फिर चाहे जिंदगी किसी भी कठिन मोड़ पर खड़ी हो, खुद को इमोशनली कमजोर मत पड़ने दें, क्योंकि हमारा इमोशनली कमजोर पड़ना हमारे फिजिकली कमजोर होने से भी अधिक खतरनाक है। और जब इंसान का मन मजबूत रहता है तो जिंदगी की हर कठिनाई को अकेले पार करने की एक अद्भुत शक्ति को पा लेता है। हरे कृष्णा।